नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डायरेक्ट और कोई बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई। सबसे पहली बात, आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर डायनेस्टी के बारे में। विजयनगर डायनेस्टी, जिसको हम लोग जीत का शहर भी कहते हैं, जो 1336 से 1485 तक इसका साम्राज्य चला। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, जो कि कर्नाटका में है। इसके अंदर निम्न वंश थे, बहुत सारे वंश थे। बहुत सारे तो क्या, 1 2 3 4 वंश थे। संगम डायनेस्टी, सालुक डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी। सबसे पहली बात कि ये इसमें सबसे पहला जो संगम डायनेस्टी है वो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा चलाया गया है। हरिहर बुक्का 1, हरिहर 2, देवराय 1, देवराय 2, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्षा 2, ये सब विजयनगर डायनेस्टी के, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध कुख्यात रूलर थे। हरिहर 1336 से 1356, बुक्का 1 1356 से 1377, हरिहर 2 1377 से 1404, देवराय 1 14 से 6 से 1422, देवराय 2 14 से 22 से 1446, मल्लिका अर्जुन 14 से 46 से 1465, विरूपाक्षा 2 1465 से 1485। ये इनके समयकाल थे, ये इनके समयकाल थे। अब बात करते हैं कि जो विजयनगर है, एग्जैक्टली वो हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे आपस में, इनके द्वारा 1336 में ही बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और ये कैसे बना, इसके पीछे की एक कहानी है कि एक विद्यारण्य संत थे। विद्यारण्य संत, ये एक तरीके के ऐसे संत थे जिन्होंने हरिहर और बुक्का को विजयनगर स्थापना करने के लिए एक आशीर्वाद दिया था। कहा था कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग मतलब हरिहर और बुक्का विजयनगर की स्थापना करेंगे। फिर दूसरी बात कि हरिहर और बुक्का के जो फादर थे वो संगम डायनेस्टी के थे, इसलिए इन दोनों ने अपने विजयनगर को संगम डायनेस्टी बनाई। मतलब संगम डायनेस्टी से रिलेटेड थे हरिहर और बुक्का के फादर, जिसके कारण हरिहर और बुक्का ने भी अपनी एक डायनेस्टी संगम नाम से ही चलाई थी। फिर बात करते हैं कि विजयनगर, विजयनगर के जो र्यून्स थे, र्यून्स मतलब खंडहर कह सकते हैं, जो कि तुंगभद्र नदी, तुंगभद्र नदी जो कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश तक जाती है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर मिल जाती है। तो बात करते हैं विजयनगर के र्यून्स के बारे में, जो तुंगभद्र नदी पर स्थित हैं। सबसे बड़ी बात अब ये करते हैं कि इनकी जो भाषा थी, जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी, इनकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। फिर इसके बाद हरिहर और बुक्का जो थे वो पहले वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। मतलब काकतीय के राजा प्रताप रुद्रदेव थे, जिनके सामंत थे हरिहर और बुक्का, जब उनको राजपाट नहीं मिला था, उसके पहले थे। फिर लिखा है हमारे पास बुक्का एक, बुक्का एक जिसकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। मतलब जो बुक्का एक हैं, इनकी जो उपाधि है, मतलब सब अपनी अपनी एक उपाधि लेते हैं, इसलिए बुक्का एक की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। हाँ, बुक्का एक, हरिहर 2, देवराय 1, देवराय 2, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्षा 2, ये सब नंबर वाइज भी हैं। बात करते हैं दूसरी, जिसमें अब हम लोग हरिहर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज है, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज है। देवराय 1 के बारे में बात करेंगे। यह एक, इनके समय में एक ट्रेवलर आया जो इटली से आया था, निकोलो कोंटी। मतलब कहा जाएगा निकोलो कोंटी कब आया, किसके समय में आया, तो कहा जाएगा निकोलो कोंटी इटली का ट्रेवलर था, जो देवराय 1 के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया। देवराय 1 के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने तुंगभद्रा रिवर और हरिद्र रिवर पर एक एक डैम बनवाया था। अब बात करते हैं देवराय 2 की। संगम डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा था देवराय द्वितीय, जिसकी उपाधि थी इमाडी देवराय। इमाडी देवराय किसकी उपाधि थी, देवराय 2 की, देवराय 1 की नहीं, देवराय 1 की नहीं। हरिहर 2 की उपाधि महाराजा धीराज, हरिहर 2 की उपाधि महाराजा धीराज, मगर देवराय 2 की उपाधि इमाडी देव। अब्दुल रज्जाक जो फारस से था, इनके काल में विजयनगर आया। मतलब देवराय 2 के काल में अब्दुल रज्जाक नाम का फारसी जो था वो विजयनगर ट्रेवलर के रूप में आया। और एक बात और है देवराय 2 के बारे में, ये है कि एक श्रीनाथ नाम के एक तेलुगु पोएट हैं, जो देवराय 2 के दरबार में पहले कुछ दिन रहे थे।
देवराय दो के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने ही 2000 मुस्लिमों को सेना में एडमिशन दिया था, फरिश्ता के नाम से, मतलब सेना में भर्ती कराया था। अब वो ऐसा क्यों किया था वो तो वही जाने। एक इंस्क्रिप्शन में देवराय दो को जग बेटकर, मतलब जग बेटकर हाथियों का शिकारी, मतलब जग बेटकर को हाथियों का शिकारी कहा जाता है, तो देवराय दो को जग बेटकर कहा जाने लगा। महानाटक, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र, महानाटक, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र इनकी ही रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? देवराय दो की। अब बात करते हैं मल्लिका अर्जुन। ये एक राजा हैं। किसके राजा हैं? संगम वंश के ही हैं। प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय ये इनकी उपाधि है। बात करते हैं सालुब डायनेस्टी की। किसकी? सालुब डायनेस्टी की। जो सालुब डायनेस्टी है ये दूसरी डायनेस्टी है विजयनगर डायनेस्टी, मतलब विजयनगर साम्राज्य की दूसरी डायनेस्टी सालुब डायनेस्टी, जो 1485 से 1506 के बीच में है, जो कि सालुब नरसिंह के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, स्थापित की गई है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि तीसरी डायनेस्टी है, जो 1505 से 1565 में बनी थी। वीर नरसिंह ने इसको स्टैब्लिश किया था। तुलुक डायनेस्टी का जो पावरफुल रूलर था, जो तुलुक डायनेस्टी का पावरफुल रूलर था, वो था अपना कृष्णदेव राय। सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णदेव राय, जो 1509 को किंग बना, 1509 को राजा बना। कहाँ का राजा बना? विजयनगर का। विजयनगर कहाँ पे? कर्नाटका में। कृष्णदेव राय के बारे में एक बात और कही जाती है कि बाबर ने जो बाबर था, उसने अपने बाबरनामा में सबसे पावरफुल रूलर किसको माना था? वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय।